विजय पताका तू फहराए, गगन चूमे बादल छट जाए, कसकर कमर जो आगे आए, तूफा भी टकराकर झुक जाए, गूंज से तेरी वक्त भी रुक जाए, अब जहाँ मैं तू क्यों शर्माए, नारी शक्ति तू क्यों घबराए। जी हाँ दोस्तों, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाला, मौत भी इनसे हारी है। जी दोस्तों, मैं मिताली आज फिर हाजिर आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने। आज का हमारा विषय अब तक जान गए ही होंगे। आज का हमारा विषय रहेगा नारी को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर, जो कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। जी दोस्तों, हमारे देश में नारी को अबला माना जाता है, नारी को बहुत ही कमज़ोर नज़रों से देखा जाता है। अभी भी कहीं गांव, कहीं स्टेट ऐसे हैं जहां पर नारी को सिर्फ घर गृहस्थी के कामों में ही बांध के रखा जाता है। उन्हें लगता है कि एक लड़की का जन्म होना मतलब सिर्फ घर गृहस्थी के काम संभालना, घर के कामों के बाद अपने घर पे अपने माता पिता के घर रहते रहते घर में घर के काम सीखना, उसके बाद बस ब्याह कर दूसरे घर चले जाना, फिर वहाँ पे घर गृहस्थी के काम पर ही जुड़े रहना। लेकिन क्या आप ये मानते हैं हम नारियों का अस्तित्व सिर्फ वहीं तक है? हम सिर्फ घरबंदी में, इस घर गृहस्थी के अंदर गृहबंदी होकर ही रहने तक का हमारा अस्तित्व रहता है? नहीं, हमें भी आज़ाद होने का पूरा अधिकार है, हमें भी अपने सपनों को साकार करने का पूरा अधिकार है, हमें भी पढ़ाई करने का पूरा अधिकार है। जैसे एक लड़के को पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजा जा सकता है, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजे जा सकते हैं, तो क्यों लड़कियों को नहीं? हमें अपने बड़ों बुजुर्गों को दिखाना है, समझाना है कि नहीं, हम लड़कियों को भी उसी तरीके से शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। आज एक लड़की अगर अपने पैरों पर खुद खड़ी होती है, खुद निर्भर, खुद ही इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर ही निर्भर होकर रहती है, तो उसे और कभी भी किसी घर में जल के मरना नहीं होगा, कभी भी उसे अपने पति के ससुराल के तानों सुन के जी के मतलब घुट घुट के मरना नहीं होगा। हम आज के दिन, आज के इस युग में आके भी अगर हम वैसे सोच रखेंगे तो हमारा देश कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हर जगह, हर कोने कोने तक ये मैसेज को फैलाना है कि अपनी घर की बेटी को पढ़ाइए, उसे भी सुशिक्षित कीजिए, उसे भी अपने सपनों को साकार करने का पूरा अधिकार है, उसे भी खुलकर जीने दीजिए। इसलिए एक महिला को, एक नारी को पूरी तरह से सशक्तिकरण देना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन आप सभी देख रहे हैं, अब ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, जो कोरोना वायरस, जो महामारी से हमारा पूरा देश गुजर रहा है, काफ़ी घरों में तनाव हो रही है। क्यों? क्योंकि उस घर का जो पुरुष व्यक्ति है, जो सिर्फ एक सिंगल अर्निंग मेंबर है, वह आज इस महामारी के दिनों में, इस लॉकडाउन पीरियड में उनका जो अर्निंग है, उनका जो जॉब है, कई व्यवसाय कितनी बुरी तरह से डूब चुके हैं, आज कर्महीन हो चुका है। तो अब जाकर जब वो घर पे बैठता है और वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाने के कारण घरों में बहुत तनावे हो रही है। लेकिन अगर एक नारी, चलो मान लिया वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उसका अधिकार है कि वो कुछ कर सके, वो भी अपने पति का इस बुरे वक्त पे मतलब उसका साथ सहारा दे सके, तनावों से निकाल सके। हमारे सरकार ने बहुत तरह की योजनाएं बनाई हुई है लड़कियों को एम्पावरमेंट करने के लिए। बहुत सारी व्यवसाय है, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस है, जो एक लेडी
करके अपना गुजारा भी निकाल सकती है, एंड शी इज़ लाइक हेल्पिंग हर एंटायर फैमिली, इवन हर family is going like the emotionally, mentally, physically, everything is well and fine. So I guess women empowerment is very much required in today's life. Each and every girl should, each and every lady should be set independent so that she can stand on her own feet and she can show the world like yes, we can do something. So women in India represent 29% of the labor force, down from 35% in 2004. More than half of the work done by women in India is unpaid, and almost all of it is informal and unprotected. Women are not well represented in most sectors, including business leaders. Nearly half of India's women do not have a bank or saving accounts of their own use, and 60% of women have no valuable assets to their name. It is unsurprising then that at 17%, India has a lower share of women's contribution to the GDP than the global average of 37%. In addition, women face great physical insecurity. Why is empowering girls and women so important? Empowering girls, women is essential to the health and social development of the families, communities and countries. When women are living safe, fulfilled and productive lives, they can reach their full potential, contributing their skills to the workforce. This can raise them happier and their children healthier. They are also able to help fuel sustainable economies and benefit societies and humanity at large. A key part of this empowerment is through education. Girls who are educated can pursue meaningful work and contribute to their country's economy later in life. They are also 4 times less likely to get married young when they have 8 years of education, meaning that they and the families are healthier. तो दोस्तों, हमने ये जाना कि कई गांवों में, कई जगहों पर अब भी महिलाओं के लिए खुद का पर्सनल सेविंग अकाउंट्स तक नहीं किया जाता है. वाई? क्यों महिलाएं अपने खुद के संचय नहीं कर पाती है? क्यों अभी भी महिलाओं के नाम पे कोई एसेट्स यानी कि कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया जा सकता है? सब कुछ क्या एक पुरुष का ही अधिकार रहता है? आज अगर महिलाएं सशक्त हो, मीन्स इफ दे आर एम्पावर्ड, आप सोच सकते हैं देश में कितनी उन्नति होगी. आज कोई काम छोटा या बड़ा नहीं रहता, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ सिर्फ पुरुष ही आगे रहे. आज महिलाएं बहुत व्यवसायों में भी आ चुकी है. आज महिलाएं हर एक वैसा काम कर पाती है, करके उन्होंने सफलताएं भी प्राप्त की है जहाँ पे वो उन्होंने खुद का परिचय किया हुआ है. अपने मतलब बेटियों को, जब एक घर में बेटी आती है ना, हम सोचने लग जाते हैं कि बस बेटी पैदा हो गई है, अब बेटी का ब्याह करना होगा कुछ सालों बाद. बेटी के ब्याह के लिए पैसा जमा करके रखें, उनके लिए सब कुछ मतलब उनका जो कुछ भी है, उनकी जो पूंजी हम तैयार करके रखेंगे वो सिर्फ एक बेटी के ब्याह के लिए रहेगा. पर क्यों हम ऐसा सोचेंगे? अगर आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देते हैं, अगर उस बेटी का जो आप पूंजी जो भी है आपके पास, जितना भी आप उसके ब्याह में खर्चा करने के लिए सोच रहे हैं, जो तैयारी करके रखना चाहते हैं उस टाइम के लिए, आप क्यों उस पूंजी को उसकी शिक्षा, उसके सपने पूरे होने पर खर्च क्यों नहीं करेंगे? अगर आप आज अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, अगर वो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कल को देश की कितनी उन्नतियाँ होगी. इन लड़कियों ने ही देश को आगे बढ़ाना है. तो उन्हें उनका वो जो आप उनकी शादी में खर्चा करने के लिए जो चीज़ आप रखेंगे, आप उनके पढ़ाई के पीछे खर्चा कीजिए. बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को खुद से खुद इंडिपेंडेंट बनना सिखाइए, ताकि कोई भी बेटी कोई भी घर में ये ना सोचे कि कब मेरा पति कमाकर मेरे हाथ में लाकर देगा तब मैं कुछ कर पाऊँगी. आपको, हमको, सभी को मिलकर
सोसाइटी में मैसेज फैलाना होगा, जन जन के कानों तक इसको पहुंचाना होगा कि नारी को वही सम्मान दिया जाए, नारी को कम ना समझिए, नारी को सशक्त कीजिए, नारी को ठीक से एजुकेशन दीजिए, ताकि भविष्य में वो अपने घर के साथ अपने बच्चों का भी ठीक से ध्यान रख सके और देश की उन्नति भी बढ़ती रहे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अगले दिन कोई एक नए विषय पर चर्चा करते हुए। धन्यवाद। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तू आधार हो। इस बेमानी से भरी दुनिया में एक तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम। बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम। नारी कभी कोमल फूल गुलाब हो तुम, नारी कभी शक्ति के अवतार हो तुम। तेरे रूप अनेक नारी, ईश्वर का चमत्कार हो तुम। नारी नर से भरी है, फिर क्यों ये लाचारी है। नारी से ही जन्मा है और नारी को ही रोंदा है। अबला सबला समझ के तूने नारी को पल पल कुचला है। नारी नर से भरी है, फिर क्यों ये लाचारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम से जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में। इसके अलावा हमारा खुद का एक सोशल वेब प्लेटफॉर्म है, वेब पोर्टल है www.dishashakti.com। इस प्लेटफॉर्म में आपको हर दिन नई नई ताज़ा खबरें मिलेंगी। देश में घटी हुई हर घटनाओं के बारे में मालूम पड़ेगा और हमारे नए नए विषय पर चर्चा भी होती रहेंगी। Knock knock. Here we come for your safety on those days of your periods to stay more comfortable and relaxing with eco-friendly Carejean sanitary napkins with very low price but with lots of care and full of hygiene. So say bye to all the problems and enjoy bleeding with Carejean sanitary napkins built with care for your hygiene.